तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर कंप्लेंट लेटर का, यानी कंप्लेंट लेटर किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। कोई भी अगर हमें कंप्लेंट कहना रहता है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे वीडियोस को हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्लेंट लेटर बेसिकली होता क्या है, आपको पता होगा, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कंप्लेंट वाली चीजें इसके अंदर आएंगी। तो उसका बेसिकली फॉर्मेट क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि लेटर्स विच आर रिटन बाय द कस्टमर टू द सेलर अबाउट देयर इनकन्वीनियंस क्रिएटेड बाय सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आर नोन एज कंप्लेंट लेटर। यानी कंप्लेंट लेटर वो लेटर होता है जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कस्टमर किसी चीज को ऑर्डर करता है, तो उसके पास क्या हुआ, वो प्रोडक्ट पहुंच गया। अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमियां, कोई गलतियां पाई गई, कुछ खराबी पाई गई, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एक लेटर को लिखते हैं कंपनी के लिए, जो बेसिकली क्या होता है, कंप्लेंट लेटर कहलाता है। इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि इन अ सिंपल वे द लेटर रिटन बाय द कस्टमर टू कन्वे देयर कंप्लेंट टू द सेलर ऑफ गुड्स और टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इज टर्म एज कंप्लेंट लेटर। यानी सिंपल वे में हम इसे कह सकते हैं कि जो कस्टमर के द्वारा कस्टमर के कन्वीनियंस, जो कन्वीनियंस होते हैं उनके थोड़े से अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो प्रोडक्ट मिल जाता है, तो जो कंपनी के पास कंप्लेंट किया जाता है, जो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो बेसिकली कंप्लेंट लेटर के अंदर आता है। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑर्डर्ड गुड्स टू द कस्टमर, डिफरेंट पर्सन एंड द पार्टीज आर इन्वॉल्व। यानी इसमें क्या होता है, अलग अलग लोग शामिल होते हैं, अलग अलग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जो सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। एंड देयरफॉर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ investment mistake being committed by the someone, and this may created inconvenience to the customer and even cause them financial loss। यदि इस चीजों पे अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी आपका जो चीजों को खरीद रहा है, अगर उसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी कंपनी जो है वो घाटे में जा सकती है, उसका जो बिजनेस है वो घाटे में जा सकता है। एंड देयरफॉर कस्टमर राइट लेटर टू इन्फॉर्म देयर इनकन्वीनियंस टू द सेलर और टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। यानी यही कारण है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो लेटर को लिखते हैं इन्फॉर्म करने के लिए कि जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है उनके सेलर को, उनके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। और इसके बाद कह रहा है कि द लेटर रिटन फॉर दिस पर्पस इज नॉन एज कंप्लेंट लेटर। यानी इस पर्पस के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लेंट लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कॉजेज ऑफ ड्राफ्टिंग द कंप्लेंट लेटर, यानी किस तरीके से कॉजेज ऑफ ड्राफ्टिंग को हम कंप्लेंट लेटर में यूज करेंगे, कौन कौन से उसमें टर्म्स आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर्स कस्टमर एक्सपेक्ट दैट सेलर्स विल डिलीवर द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, एंड इफ द सेलर फेल्स टू डू सो कस्टमर राइट कंप्लेंट लेटर। यदि आपका जो सेलर है वो फेल कर जाता है उस सिस्टम के अंदर, तो जो कस्टमर होगा वो राइट करेगा, यानी लिखेगा कंप्लेंट लेटर को। एंड सच लेटर इज यूजुअली रिटन फॉर द फॉलोइंग रीजन और कॉजेज। यानी ये जो कंप्लेंट लेटर होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज की वजह से लिखे जाते हैं। पहला है आपका, पहला आप देख सकते हैं जो आपका मर्चेंडिस और नॉट रिसीव्ड, जो अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आया वो रिसीव नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी हम कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। पार्ट ऑफ मर्चेंडिस नॉट रिसीव्ड, यानी जो भी पार्ट्स है किसी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है अलग अलग पार्ट्स में वो है, तो अगर कोई एक पार्ट मिस है, तो कहीं ना कहीं उसके कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, कंप्लेंट लेटर को लिखते हैं। थर्ड आपका आता है द मर्चेंडिस रिसीव्ड वाज नॉट रिसीव्ड, ओके। एंड फोर्थ आपका है डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यानी अगर कोई खराब प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो उस कंडीशन में भी हम कंप्लेंट लेटर को लिखते हैं। गुड्स रिसीव्ड इन अ डैमेज कंडीशन, यानी जो भी हमें प्रोडक्ट मिला वो डैमेज कंडीशन में मिलता है, तो उस कंडीशन में भी हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। और उसके बाद आपका है क्वालिटी ऑफ गुड्स इज नॉट व्हाट वाज ऑर्डर्ड, यानी क्या आपने ऑर्डर किया उसका जो क्वालिटी है वो गुड नहीं है। उसके बाद आपका आता है गुड्स डिलीवर टू रिंग एड्रेस एंड डिलीवर ऑफ गुड्स इज डिलेड, ओके। तो ये सारी कंडीशंस हैं, और भी कंडीशंस हैं कुछ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ गुड इज डिले, जैसा कि हमने अभी देखा, इम पोलाइटनेस ऑफ ऑफिस स्टाफ ऑफ द सेलर। एंड उसके बाद आपका है डिलीवरी ऑफ मिक्सअप प्रोडक्ट, जैसे कोई मिक्सअप प्रोडक्ट आ गया तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। क्लरिकल और द बुक कीपिंग एरर, मिस्टेक इन बिलिंग, चार्जिंग हाई प्राइस, और साथ ही साथ आपका जो प्राइस इंक्लूड फॉर द गुड्स रिटर्न, यानी गुड जो भी प्रोडक्ट अगर हमें रिटर्न करना है तो उसमें प्राइस जुड़ रहा है, तो उस पर भी हम कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। रिमाइंडर फॉर द पेमेंट ऑफ बिल ऑलरेडी पेड, ये सारी चीजें। पुअर क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग अगर कोई प्रोडक्ट का पुअर है तो उस कंडीशन में भी हम लिखेंगे लेटर को। उसके बाद आपका है फॉल्ट इंश्योरेंस कवरेज,
मिसिंग ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर कोई प्रोडक्ट मिस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, जो लेटर है उसको लिखेंगे। अगला है आपका क्लियरनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, और लास्ट आपका है इग्नोरिंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ब्रोकेज कमीशन एंड द डिस्काउंट। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि जो कंप्लेन लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को रिप्रेजेंटेट करने में मदद करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है कंप्लेन लेटर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अथॉरिटी है जिसके पास हमें लिखना है उसका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा, और यहाँ पे जो भी रेफरेंस नंबर वगैरह रहता है और जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वो रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा, और यहाँ पे जो भेज रहा है पर्सन उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल रहेगा, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग लोग, तब तक के लिए थैंक यू।